नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। पिछले 35 दिनों में लगातार एक के बाद एक मिसाइल के परीक्षण करने के बाद डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी ने कल मीडिया से बात करते हुए भारत की तैयारी और फ्यूचर प्लान्स पे कुछ बहुत ही बड़े खुलासे किए हैं। उनकी बातों को ब्रीफ में हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। कल की दूसरी खबर आ रही है कश्मीर से। कश्मीर में 15 कोर बैटल स्कूल में इंडियन आर्मी सोल्जर्स को एक अनोखी ट्रेनिंग दी जा रही है। इंडियन आर्मी के जवानों को ये कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 4, 3, 2, 1, now. 4, 3, 2, 1, now. पिछले तकरीबन एक महीने से लगातार हर तीसरे चौथे दिन मिसाइल का टेस्ट करने के बाद डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी पहली बार मीडिया से बात करते हुए डीआरडीओ के फ्यूचर प्लान्स के बारे में मीडिया और देश को अवगत कराया है। एएनआई में आई एक खबर के अनुसार डीआरडीओ के चीफ ने कहा है कि वे अगले 4 से 5 सालों में पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम को विकसित और ऑपरेशनल कर लेंगे, जो कि फिलहाल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस से 2 गुना से भी ज्यादा तेज होगी। डीआरडीओ ने अपने मिसाइल टेस्ट सीरीज की शुरुआत HSTDV के साथ लगभग 35 दिन पहले की थी, जब भारत ने पहली बार अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परिचय दुनिया को दिया था, जिसे आगे चलकर बहुत सारे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने स्वदेशी तौर पर स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित किया है, जिसे रैमजेट का नेक्स्ट वर्जन भी कहा जाता है। सुपरसोनिक स्पीड के लिए डिजाइन की गई रैमजेट इंजन में सबसोनिक स्पीड पर कॉम्बशन प्रोसेस शुरू होता है। वहीं एक स्क्रैमजेट इंजन को स्टार्ट होने या काम करने के लिए एक व्हीकल या मिसाइल का स्पीड ऑलरेडी सुपरसोनिक स्पीड पर होना पड़ता है। हाइपरसोनिक मिसाइल साधारण तरीके से माक 5 या उससे भी तेज रफ्तार से उड़ती हैं और उसके ऊपर क्रूज मिसाइल होने के कारण ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे भी उड़ सकते हैं। इनकी इसी खूबी की वजह से ये किसी भी रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकते हैं। डीआरडीओ के चीफ ने यह भी कहा है कि इससे पहले भारत ने ब्राह्मोस के जितने भी टेस्ट किए थे वो 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही थे, पर कुछ दिनों पहले की गई परीक्षण में ब्राह्मोस की टारगेट रेंज को 400 किलोमीटर रखा गया था, जिसमें ब्राह्मोस ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट किया था। अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 35 से 40 दिनों में डीआरडीओ द्वारा की गई टेस्ट ये दर्शाता है कि भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है और पूरी तरह स्वदेशी तौर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत के हिसाब से किसी भी मिसाइल को डेवलप कर सकता है। अगली खबर आ रही है कश्मीर से। आपने पिछले कुछ महीनों में ये बहुत ही बार सुना होगा कि पाकिस्तान भारत से सटे सीमा पर खासकर पंजाब और कश्मीर में छोटे ड्रोन्स या जिसे हेक्साकॉप्टर भी कहा जाता है, उनसे हथियारों को भारत के अंदर भेज रहा है। हाल ही में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी सरकार को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI चाइना की सीपेक से जुड़ी एक कंपनी से बहुत ही भारी मात्रा में हेक्साकॉप्टर्स को खरीद रहा है, जिन्हें कश्मीर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में टेररिस्ट को वेपन सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय फौज द्वारा बंदोबस्त की गई स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की वजह से पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को आसानी से सीमा पार नहीं करवा पा रहा है और इसीलिए घाटी के अंदर रह रहे अलगाववादियों को सपोर्ट करने के लिए ड्रोन्स की मदद से वेपन्स को भेजने की कोशिश चल रही है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अब उनके टेररिस्ट को ड्रोन्स को उड़ाने और मेंटेन करने की भी ट्रेनिंग दे रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा आई इन्हीं सारी खबरों को ध्यान में रखते हुए कश्मीर के 15 कोर बैटल स्कूल में इंडियन आर्मी के जवानों को अब ड्रोन्स को मार गिराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग को अब आगे बढ़ाते हुए काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर ऑपरेशंस का भी हिस्सा बना दिया गया है। इतना ही नहीं, अब से इंडियन आर्मी के द्वारा LOC पे डिप्लॉय हो रहे हर जवान को 14 दिन तक इस ट्रेनिंग को अटेंड करना होगा और जो जवान काउंटर ऑपरेशंस का हिस्सा होंगे उनके लिए ये ट्रेनिंग 28 दिनों की होगी।
जब दुनिया के सारे देश अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज और ताकतवर बना रही हैं, वहीं हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश है जो अपना पूरा ताकत, पैसा और ध्यान अपने टेररिस्ट को पालने में और उनकी गिनती बढ़ाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।